दोस्तों, मैं आरके धुरिया। आज मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटीज क्या होती है और डायबिटीज के क्या क्या लक्षण होते हैं। इसके बचाव भी बताऊंगा और ये कैसे होती है, क्यों होती है और किस कारण से होती है, इसके बारे में भी सारी जानकारी आपको दूंगा। देखिए, आजकल है ना, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी को डायबिटीज होने का खतरा रहता है। डायबिटीज ज्यादातर उन लोगों को अपनी मृत्यु में लेती है जो कमजोरी का शिकार ज्यादातर रहते हैं, या जो ज्यादा नहीं बन पाता है, पैनक्रियास काम नहीं करता है, वो लोग डायबिटीज का शिकार रहते हैं। इसके लक्षण है कि भूख न लगना, ज्यादातर पेशेंट को ये होता है कि भूख नहीं लगना, और यूरिन बार बार आना, बाथरूम जाकर बार बार आना, ये भी एक इसका कारण है। महिलाओं को यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस पूरे रहते हैं इसमें, और हमेशा थका हुआ महसूस करता है डायबिटिक का पेशेंट जो होता है। तो इसके इसके कुछ बचाव भी हैं, और वो करके हम अपने डायबिटीज से बच सकते हैं। तो उसका बचाव है कि सबसे पहले तो ये मेन चीज़ क्या है, डायबिटिक सबको पता नहीं कि मीठा ना खाएं। अगर मीठा खाते हैं तो डायबिटीज को कम नहीं कर सकते आप। दूसरे नंबर पे आता है रिफाइंड, और रिफाइंड वाली चीज़ें जैसे कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन से दूर रहना चाहिए। इससे हमेशा अपने आप को दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये है ना डायबिटीज को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। एंड तीसरे नंबर पर आता है फिजिकल एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि जो पैनक्रियाज होता है वो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा करके काम करता है, जिससे इंसुलिन रिलीज करता है और हमारे शरीर को लगता है। वजन अगर किसी का ज़्यादा बढ़ रहा है तो वजन को रिलीज करना चाहिए, कम करना चाहिए, और रोज रोज एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे क्या होगा कि डायबिटीज का खतरा बहुत कम बन रहेगा। फिर पाँचवें नंबर पर आता है, अगर कोई सबसे ज़्यादा स्मोकिंग करता है या फिर अल्कोहल का प्रयोग करता है तो कृपया उसको करके ना ले। ये है ना डायबिटीज का ज़्यादा खतरा रहता है इससे। खाना खाने में आप क्या लोगे? तो ज़्यादातर आप सब्जियाँ, साबुत अनाज से वाली सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप शाकाहारी हैं तो साबुत अनाज का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप मांसाहारी हैं तो मुर्गा मछली भी ले सकते हैं। स्वास्थ्य वर्षा, जैतून का तेल और नट्स भी उपयोग में ले सकते हैं आप। इसके बचाव के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि तुलसी सबसे एक अहम भूमिका निभाती है। आपकी बहुत सारी दवाइयाँ चलती हैं, चाहे आपकी मेटफॉर्मिन चल रही हो, चाहे आपकी टेलमिसार्टिन चल रही हो, साथ-साथ में किसी को डायबिटीज़ के साथ-साथ में बीपी भी होता है, बीपी भी होता है, थायराइड भी होता है। तो उसमें आपको बचाव करना है, क्योंकि आप बचाव नहीं करोगे तो धीरे-धीरे आपको अ, विनाश की ओर ले जाएगी। इसलिए आपको है ना इससे बचाव करना है। डायबिटीज, तो आप जो भी दवाइयाँ आप ले रहे हैं, जैसे अगर डायबिटीज में आप मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, टेलमिसार्टिन लिलोप्राइड दे रहे हैं, नहीं हम लोग देखिए, इसमें आप जितनी सारी मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे मेटफॉर्मिन ले रहे हैं आप डायबिटीज में, तो आप वो लेते रहिए। उसके साथ में आपको तुलसी के 4 पत्ते तो आपको रोज पर डे आपको लेना ही लेना है। अगर आप सुबह सुबह तुलसी के 4 पत्ते आप खाली पेट ले लेते हैं तो ये बहुत आपके लिए रामबाण साबित होगी। आप गोलियों को आपको बंद नहीं करना है। अगर आप नहीं ले सकते तो बाजार से एक सप्लीमेंट्री भी आता है तुलसी का, वो आप ले सकते हैं। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आप 4 पत्तियों को सुबह-सुबह, अगर आपके पास घर में तुलसी है तो आप 4 पत्तियों को आप तोड़ लीजिए और सुबह उसका काढ़ा बना के आप पी सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। लेकिन इसको थोड़ा-सा लंबे समय तक आपको लेना पड़ेगा, जैसे कि 4-5 महीने लगातार कंटिन्यू लीजिए, और दवाइयाँ साथ में चल लीजिएगा। आपको देखिएगा, आपको खुद को लगेगा कि हाँ, कुछ रिज़ल्ट हमको मिला है और हमारा ये डायबिटीज़ कम हुआ है। देखिए, डायबिटीज 2 तरह के होते हैं, एक टाइप 1 होता है और एक टाइप 2 होता है। तो टाइप 1 तो आनुवांशिक होता है और इसको कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा है कि ये जेनेटिक आता है। जैसे कि मम्मी-पापा को है तो हो सकता है बच्चों को डायबिटीज आ जाएगा। अगर दादा-दादी को है, माँ-बाप को है या नाना-नानी को है तो उसमें भी आनुवांशिक डायबिटीज 1 होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायबिटीज 2 होता है वो 30 साल के बाद आता है।
लगभग लगभग अधिकांश यही देखा है 30 या 35 साल या 40 साल के बीच में ये टाइप 2 आता है। वो भी आता है अनहेल्दी, मतलब आप कुछ भी खाए जा रहे हो, कुछ भी करे जा रहे हो, तो आपको डायबिटीज क्योंकि होने के खतरा हो जाते हैं। और डायबिटिक जो शुगर जो होता है, वो अपने आप में कोई बीमारी नहीं होता, लेकिन वो दूसरी बीमारियों को अपने और अपने अंदर खींचता है। मान लीजिए आपको डायबिटीज है और आप कहीं पे कट गए हो, आपका हाथ कट गया, तो आपका घाव नहीं भरेगा वो। जब तक आप उसको कम नहीं करोगे, घाव भरने में बहुत समय लगेगा। इसलिए ध्यान रखें, जिनको डायबिटीज है वो कटने फटने से बचें। दूसरे नंबर पे आपको आलू चावल पोहा ये बहुत कम कर देना है। मीठा आपको लेना नहीं है। शक्कर आपको बिल्कुल भी एक भी दाना लेना नहीं। मीठा चाय बंद कर दीजिए। और आगे वाले भाग में कुछ बताएंगे।